तनोट पर एक एक कर कई बम गिराए गए। रेतीली जमीन पर ना जाने कितने विस्फोटक फेंके गए, लेकिन विस्फोटक कोई विनाश कर ही नहीं पाए। माना जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलाबारी करने लगे थे। कहा जाता है कि पाक सेना एक दूसरे को ही दुश्मन समझकर लड़ पड़ी थी। माता के मंदिर में घुसे पाक सैनिक आपसी विवाद में ढेर हो गए थे। पाकिस्तान जिस शक्ति से लड़ रहा था उससे जीतना उसके बस में नहीं रहा। यही वजह थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बाद में तनोट माता के दर्शन किए, देवी को छत्र चढ़ाया। बाद में जब उनसे बात हुई डिफीट के बाद, तो उन्होंने बताया कि हम जहां भी गोले गिराने जाते उनके प्लेन्स, तो वहां उनको एक तालाब और एक बच्ची बैठी हुई दिखाई देती थी और उनको कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कभी नजर ही नहीं आया। बीएसएफ एस्टेब्लिशमेंट कभी, बीएसएफ तो थी नहीं उस वक्त, आर्मी और आरएसी थी, उनके एस्टेब्लिशमेंट कभी नजर ही नहीं आए। तो बाद में उसको लगा कि मेरी तो सारी हार का कारण ये माता ही रही हैं, तो ऐसी चमत्कारिक माता के मैं दर्शन करूं। तो उसके करीब उन्होंने परमिशन के लिए लिखा, क्योंकि दुश्मन देश का ब्रिगेडियर कैसे आ जाएगा। तो परमिशन उनको 2.5 साल बाद मिली और 2.5 साल बाद उन्होंने आके दर्शन किए और एक चांदी का छत्र माता के चढ़ाया। वो छत्र आज भी म्यूजियम में है। तनोट माता का ये मंदिर स्थानीय निवासियों का पूजनीय स्थान हमेशा से ही रहा, लेकिन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो चमत्कार देवी ने दिखाए, उसके बाद तो भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मां में गहरी आस्था हो गई। तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने मंदिर का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। तब से इस मंदिर में बीएसएफ का सिपाही ही पंडित होता है। पूरी दुनिया में शायद किसी भी मंदिर में ऐसी आरती नहीं होती होगी। वीर रस से ओत-प्रोत रहती है आरती। इस आरती में भक्ति रस में वीर रस का समावेश है। तनोट माता की आरती में जो गीत गाया जाता है वो भी अनोखा है। ये आरती पूरे 1 घंटे चलती है। यहाँ पर संध्या में सनसेट के बाद आरती होती है और यहाँ की आरती बहुत ही मनोरम, सुरम्य, कर्णप्रिय और आस्था से भरपूर होती है। लगभग 45 मिनट की यहाँ आरती होती है, जिसमें लगभग 5 आरतियाँ गाई जाती हैं और वो सारी आरती बीएसएफ के पुजारी ही कराते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बीएसएफ के जवान और आसपास जो आर्मी की यूनिट्स हैं उनके जवान, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आने लगे हैं। तो बहुत ही एक अलग किस्म का दृश्य है उस आरती में। जिस तरह की आपकी भावनाएं जागृत होती हैं तो आप नतमस्तक माता के सामने हो जाते हैं। तनोट माता हिंगलाज माता का ही रूप माना जाता है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आवड़ माता भी है मां तनोट का एक नाम। बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई है और बीएसएफ के जवान ही अब मंदिर की पूरी देखरेख करते हैं। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने का सारा काम अब बीएसएफ बखूबी निभा रही है। 1965 की युद्ध में और उसके बाद 1971 में जब इसके पास में लोंगोवाला में युद्ध हुआ, जो कि आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा है, तो उसमें भी तनोट माता का बहुत ही आशीर्वाद रहा और एक कंपनी ने उनकी पूरी टैंक की रेजिमेंट को खत्म सा कर दिया और पूरे नेस्तनाबूद होकर वो वहाँ पे चले गए। आज भी उनके टैंकों के अवशेष लोंगेवाला में हम देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही आस्था है भारतीय सेना की और बीएसएफ की। जवानों का मानना है कि तनोट माता की कृपा से ही उन्होंने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। सुरक्षा बल जब यहाँ से गुजरते हैं या किसी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं तो यहाँ आकर तनोट माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। सेना के जवानों में ऐसी आस्था है कि यहाँ की मिट्टी से वो खुद का ही नहीं बल्कि अपनी गाड़ियों का भी तिलक करते हैं। बीएसएफ के जवान तनोट माता मंदिर की ऐसी ही सेवा करते हैं जैसे वो भारत माता की करते हैं।
उनकी श्रद्धा और आस्था अतुलनीय है।